हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 का जो ये सेकंड पेपर है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो सबसे पहले खंड आ के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 सारे के सारे आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। नंबर 2 पे है संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। नंबर 3 पे वंशानुक्रम क्या है। नंबर 4 पे अधिगम का प्रत्यय। नंबर 5 पे अभिप्रेरणा के तत्व। नंबर 6 पे बुद्धि को परिभाषित कीजिए। नंबर 6 हो चुका। नंबर 7 पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 8 पे व्यक्तित्व की अवधारणा। नंबर 9 पे मानसिक स्वास्थ्य और नंबर 10 पे अध्येता पर समुदाय का प्रभाव। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जिसके सारे के सारे आपको करने होंगे। अब आते हैं खंड बा पे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको करने सिर्फ 5 होते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए अथवा शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है थार्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए, उसे अपने प्रयोगों में सूझ का कोई परिणाम क्यों नहीं मिला, बताइए। अथवा स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरे पे आते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इसका क्या योगदान है। फिर आते हैं नंबर 4 पे बुद्धि की आधुनिक धारणा की व्याख्या कीजिए अथवा बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, कक्षा में छात्रों के हित में बुद्धि परीक्षण किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5 पे है बालक के संतोषजनक समायोजन में शिक्षक किस प्रकार सहायता कर सकता है अथवा हम संकट के युग में जी रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। फिर खंड सा पे आते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको सिर्फ करने 2 होंगे और जब आप 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे यानी एक क्वेश्चन पे आपको 15 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले है व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए, व्यक्तित्व मापन की आत्मगत तथा वस्तुगत विधियों का वर्णन कीजिए। 8वें पे है शेषावस्था से किशोरावस्था तक बालक के संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। 9 पे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो, उनके विभिन्न स्वरूपों और कारणों का वर्णन कीजिए। 10 पे है प्रतिभाशाली बालक का क्या अभिप्राय है, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और क्यों। तो इस तरह आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको आपके सारे क्वेश्चन जो हैं यानी जो सेक्शन आ है यानी खंड आ है उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे और 10 के 10 करने होंगे और फिर उसके बाद में खंड बा होगा, उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे लेकिन सिर्फ आपको 5 करने होंगे। फिर जो खंड सा होगा इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।